नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैं, जहां सवेरे से फिल्में दिखाई जा रही हैं और सारा सेशन चल रहा है। शाम को कबीर बैंड का परफॉर्मेंस है। इस बीच हमें यहाँ पे एक महिला मिली, जिनसे हम आपको भी रूबरू कराना चाह रहे हैं। कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि थिएटर को एक महिला कैसे समझ रही है रीवा जिले में, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि थिएटर एक ऐसी विधा है जिसको लेकर महिलाओं में बहुत ज्यादा रुचि रही है, और अगर है तो परिवार का माहौल ऐसा नहीं है कि वो निकल करके थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करें। तो एक बड़ी बात है, इसलिए हम आपके बीच सरला तिवारी जी को लेकर के आए हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी थिएटर की जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसा परिवार का एक सपोर्ट इनके साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। जी नमस्ते। बताइए, यहाँ पे आपका क्या है परफॉर्मेंस और किस तरीके की शुरुआत, कैसे क्या कर रही हैं? यहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस हनुमान लीला में अंजनी माता का रोल है और यहाँ पर हम लोग 3 महीने से वर्कशॉप कर रहे हैं। और वर्कशॉप में पहले तो मैं यूट्यूब में दीपक पटेल की आईडी में माँ का रोल करती थी। तो वर्कशॉप के बारे में मुझे पता नहीं था। दीपक ने बताया कि यदि आपको करना है तो सीख लीजिए, देख लीजिए कैसा क्या है। तो हम पहले यहाँ देखने आए हैं, फिर हमें लगा कि हम कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो पहले हमने अपने परिवार वालों से, मतलब अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने मना नहीं किया। और बच्चे भी हैं मेरे, तो बेटियां मेरी बड़ी हैं तो हेल्प बहुत सारी करती हैं, बच्चियां ही करती हैं, उनकी वजह से मैं कर पाती हूँ और घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ थिएटर में आके बहुत अच्छा लगता है हमको। और बस मन में यही इच्छा है कि यदि सपोर्ट रहेगा परिवार वालों का तो आगे भी करूँगी मैं। जी। कब से शुरू किया है आपने ये थिएटर? थिएटर तो अभी मेरा ये यहाँ चित्रांगन फेस्टिवल का जो ये 4th वाला है, तो इसमें मेरा पहला परफॉर्मेंस है थिएटर का। बकाया इसके पहले हनुमान लीला का 4 ठो हो चुका है। एक रामबन में शो हुआ है, एक देव तालाब में, एक मऊगंज में, तो उसमें भी हम कर चुके हैं। अच्छा, पहले भी 4 शोज कर चुकी हैं आप? अच्छा, तो मतलब आगे क्या है कि आगे मुझे थिएटर में बढ़ना है, आगे जाना है? हाँ, यदि कर सकूंगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि करना है मुझे आगे। और मेरा सपना था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि थिएटर में मैं आके और मंच में कार्य कर रही हूँ, कुछ भी घर से निकल कर। क्योंकि महिलाओं के लिए केवल झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे संभालना और पति की देखभाल करना, बस यही रह जाता है। फिर समाज का डर रहता है और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परिवार में जब हमें सपोर्ट मिला तभी हम बाहर निकल पाए हैं। जी। कब सोचा आपने कि थिएटर करना चाहिए आपको? थिएटर अभी जब वर्कशॉप देखने आए हैं हम, तो पहली बात तो हमें थिएटर के बारे में कुछ पता नहीं था कि थिएटर होता क्या है। इसके बाद जब हमने वहाँ पे वर्कशॉप किया और उसमें ये नाटक का काम करने के लिए अंकित मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जब कहा कि मतलब कार्य आप कर सकती हैं आंटी, मैं तो पहले हाथ उठा ली थी कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी शायद। तो सर ने बोला कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सच में शायद मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा पहले झिझक लगती थी और अब यहाँ वर्कशॉप में आने के बाद ये सब झिझक चली गई। बोलने से भी डरती थी और शो में, जैसे मंच में पहली बार जब हुआ मेरा शो, तो जब मैं मंच में आई तो हाथ पैर में कंपन जो होती है अंदर से, धुकधुकी, तो वो बहुत ज्यादा थी। और अब तो सब ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि हम जिस जगह पे हैं रीवा जिले में, यहाँ महिलाओं को लेकर के इतनी लोगों की समझ है वो नहीं है कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए थिएटर और फिल्म में खास करके। तो क्या आपको कभी इस तरीके की चीजें घर परिवार से तो नहीं थी, समाज के बीच झेलनी पड़ी हो? कभी कोई ऐसा कहा हो कि थिएटर क्यों कर रही हो, कुछ और करो, या थिएटर ही आपने चुना और भी दूसरी चीजें थी? तो एक शौक हुआ होगा, कैसे? नहीं, मेरा तो ये एक शौक था। और रही बात बोलने वालों का, तो किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। सुनना तो पड़ा, पर हाँ, सुनना पड़ता है और पड़ेगा भी आगे। और ऐसा नहीं है कि घर वाले भी नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत कभी, पर अभी तो नहीं बोले हैं। जब से मैंने शुरुआत की है 4 महीने से, तब से हमें सपोर्ट मिला। तभी हम भोपाल भी गए थे डेमो देने इसका, तो हम परिवार के मतलब उसी सपोर्ट से ही गए हैं। और ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ। पर हाँ, ऐसा होता है, समाज की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं
किसी के पति, किसी के भाई, किसी की सास, मतलब ऐसा होता है जो नहीं खुले हैं, जो नहीं निकलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बाहर जाएगी तो ये आवारा हो जाएगी, इस टाइप का रहता है मन में, और किसी की सोच नहीं बदल सकते। लेकिन हमारे मन में अगर जुनून है तो हमको करना है। हमको करना है जी, ये बहुत अच्छी चीज है और यही चीज जो है वो एक महिलाओं की बेड़ियां तोड़ती है और उन्हें आगे लेके जाती है। जुनून बहुत बड़ी चीज होती है जो हमारे अंदर अगर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे समाज परिवार के लाख ताने हो, कुछ भी हो, पर महिला है और करना है तो करना ही है। ये जिद तो खैर हम लेके ही आते हैं, भगवान के यहाँ से लेके आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिलाओं को कमजोर माना जाता है, पर महिलाएं कमजोर नहीं हैं। जी बिल्कुल। ये महिलाओं को अपने आप में समझना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विंध्या टाइम से जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी जो महिलाएं हैं जो इस तरीके की चीजें सोचती होंगी कि वो निकलें, फिल्म इंडस्ट्री में काम करें या थिएटर्स ग्रुप ज्वाइन करें, बहुत अच्छा एक माहौल होता है। आप बिल्कुल अगर आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये है कि एकजुटता, मतलब इतने हम 30 लोग हैं, 28 से 30 लोग हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा एकजुटता है। और वर्कशॉप जो है तो ये सब थिएटर का जो काम है तो अकेले कोई नहीं कर सकता है, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर आकर के जितने भी हम लोग हैं, मतलब अलग अलग गांव से हैं, अलग अलग शहर से भी हैं, पर ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अलग हैं, लगता है कि एक परिवार है थिएटर में। तो यहाँ ये सब चीज जानने को, सीखने को बहुत कुछ मिलता है और बहुत अच्छा लगता है घुल मिल के रहना। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।